शुरुआत करेंगे। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे। सीएम योगी ने राजस्थान के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में गरजते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आज कोई दुश्मन भारत की ओर नहीं देख सकता है। भारत के जवान दुश्मन के घर में घुसकर मार सकते हैं। वहीं देश में सबसे बड़ी समस्याओं की जननी भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने ही आतंकवाद की समस्या पैदा की थी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में 370 समाप्त कर आतंकवाद की समस्या समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी तो उसने लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, देश के संसाधनों पर पहला हक गांव, गरीब, किसान और नौजवानों का है। याद करिए, कांग्रेस के समय में रोज घटनाएं घटित होती थी, कभी आतंकी घटना, कभी घुसपैठ की घटना, कभी कुछ और की घटना। लेकिन आज आतंकवादी भी और उनके यहाँ का भी जानते हैं, घुसपैठ करेंगे, आतंकी घटना को वारदात करेंगे तो न केवल आतंकवादी बल्कि उनके आकाओं की माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान वहीं मार गिराएंगे, उनका काम तमाम करने का काम भी करेंगे। इसलिए भारत सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी और ये समस्या जो देश के अंदर आतंकवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में हम सबके सामने है, वह समस्या कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान दिया है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद और उग्रवाद पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। समाप्त, समस्या का समाधान। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को खंड खंड करने का कुत्सित प्रयास किया। मोदी जी ने कहा नहीं, यह देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात मोदी जी ने की। कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर जबरन एक वर्ग विशेष का अधिकार करने की बात की। उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के आदि